ऑन 24 जून आगरा के ताजगंज एरिया में सिचुएटेड ओम श्री अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए एक रेगुलर सा डे था वो, जहां वो लोग अपना यूजुअल डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। बट लिटिल डिड दे नो कि जस्ट कुछ देर में वो लोग एक ऐसा इंसिडेंट विटनेस करने वाले थे जो वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी दिन अराउंड दिन के 11 बजे एक 30 साल की वुमेन अपने अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से सीधा नीचे गिर गई थी विद हर हैंड्स टाइड एंड हर माउथ स्टफ्ड। तो ये चीज़ देखते ही वहाँ पर आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सीधा उस वुमेन की हेल्प करने गए, लेकिन देयर वाज नो वे इन हेल कि वो लड़की सर्वाइव। देखो केस का अभी हमको केस याद आ गया। हमको याद नहीं था केस, लेकिन हमको अच्छे से याद आ गया कि कौन सा केस के बारे में बात हो रहा है। तुमको हम समझाना चाहते हैं इस केस के बारे में। देखो, जो विक्टिम है यहाँ पे उसका नाम शायद क्या है, रितिका है शायद। ठीक है, रितिका है। पहले रितिका के बारे में जान लेते हैं। रितिका का क्या है सीन कि अपने नानी घर में बचपन में रहती थी। मतलब जाती थी, रहती नहीं थी। मतलब वहाँ होता है ना, नानी घर में छुट्टी के हैं, टाइम चले गए, गर्मी का सीज़न है, आम खाने चले गए, तो उस टाइप से इसका आना जाना था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम आकाश था। ठीक है, तो दोनों का दोस्ती चलता था। उस टाइम ये बच्ची थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई, सुंदर हो गई। आकाश को ये चीज़, अब समझ रहा है, सुंदरता इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन होने लग गया। ये क्या किया, प्रपोज करने के टाइम में मतलब यही सब किया। तो ये एक तरह से रिजेक्शन टाइप का आया। ठीक है, और ये क्या किया, किडनैप कर लिया। सोच रहा है कितना, इतना पता नहीं उस टाइम एज कितना होगा जिस टाइम ये कांड किया, लेकिन किडनैप वगैरह कर लिया और उसको 7 दिन तक अपने पास रखा। ठीक है, उसको कन्विंस किया। अब 7 दिन में उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ कोई भी केस में नहीं है, क्योंकि इस केस को हम 3-4 जगह से देख चुके हैं। ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उस 7 दिन में हुआ क्या, लेकिन ये क्लियर है कि रितिका का जो फैमिली है वो कंप्लेन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, ऐसे ऐसे गायब है। तो फिर ऐसे करके 7 दिन हुआ। फिर 7 दिन के बाद क्या हुआ, रितिका घर वापस आ गई। ठीक है, और क्या की, दुनिया का सबसे मोस्ट इलॉजिकल चीज़ है वो पहला मिस्टेक। इसमें हम मिस्टेक जोड़ने वाले हैं रितिका का। मानते हैं कि वो ऊपर चली गई हैं, लेकिन हम मिस्टेक से हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि सिंपैथी आता है, ख़राब लगता है, लेकिन बैड डिसीजन का एक तरह से रोल मॉडल बोल सकते हैं इसको। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम केस पढ़े हैं, हमको बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा था कि क्या है भाई, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, क्या नटंकी है। मानते हैं कि इतना मिस्टेक के बावजूद उसका ये कोई जस्टिफाइड नहीं था कि इस तरह से कोई एक्शन ले ले, लेकिन ये हम बताते हैं क्या हमको इसके बारे में ख़राब लगता है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जनरली तुम ऐसा यूट्यूब में नहीं देखा होगा जो मतलब विक्टिम को ही, लेकिन हम यहाँ सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब केस को देख के तुम सीखो कि क्या सोसाइटी में कौन लोग कैसा होता है, कैसे बचना है, क्या करना है, ये सब समझ रहा है। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ, 7 दिन बाद ये घर गई। घर में क्या की, सबसे पहले जाके केस को कैंसिल करवा दी। बोली कि नहीं नहीं वो कुछ भी करके ऐसे करके कैंसिल हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, और इसमें एक चीज़ छूट गया था। वो जो मेल है, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 डे के बीच में, मतलब ये फैक्ट बाहर है कि जो मेल है आकाश, वो झूठ मूठ का इसको ड्रीम सेल करने लग गया। बोल गया कि मेरा रेलवे में जॉब हो गया, ये वो कुछ भी। फिर भी ये कोई बात नहीं हुआ, जॉब हो गया तो क्या हो गया। तो एक तरह से पहला मिस्टेक इसका ये है कि उसको केस वापस ले लिया और इस चीज़ को एक तरह से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ इसी से शादी करेंगे। और एक तरह से परिवार को भी कन्विंस करने लग गई। परिवार पूरी तरह से खिलाफ था इस डिसीजन को लेके, क्योंकि जो आदमी 7 दिन तक तुमको किडनैप कर ले, जिसको डर नहीं है पुलिस से, ये मूवी नहीं चल रहा है कि प्यार के लिए कुछ भी कर लेंगे, प्यार को साबित करेंगे, ये सब रियलिटी में बहुत दुख देता है। मूवी में हमको पता है, मूवी से हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, क्योंकि मूवी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि यही टाइप का कॉन्सेप्ट कि जो मेल है वो पूरी तरह से एकदम दुनिया एक कर दिया एकदम लड़की को पाने के लिए। ठीक है, और पा लिया, उसके बाद लाइफ एकदम स्मूथ गया। मूवी में झूठ बताता है, अगर तुम इस टाइप का कुछ करता है प्यार को पाने के लिए तो तुम्हारा लाइफ इस तरह से स्मूथ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये चैलेंज है, हमको एग्जाम्पल दो तुम कि गया कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ स्टोरी में। आकाश, यही भगौड़ा जो 7 दिन तक ले गया था, और ये रितिका, दोनों शादी कर ली और उसके बाद रहने लग गया तो लोग साथ। ठीक है, अलग शहर में कहीं, उतना लोकेशन जानने का ज़रूरत नहीं है। सुनो क्या हुआ वो सुनो। फिर ये दोनों साथ रहने लग गया। अब इसको पता चल गया 1-2 महीना में ही कि झूठ बोल दिया, जॉब वॉब इसका कुछ नहीं हुआ है। और ये क्या की, और यही
प्रॉब्लम वगैरह होने लग गया, क्योंकि खुद भी कमाती थी, ब्लॉगर वगैरह चलाती थी, और मतलब थोड़ा बहुत ही इंडिपेंडेंट के तरह बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एक तरह से इसी का पैसा ही खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या की, ये भाग गई बिना बताए। हम मानते यहाँ ये भी हमको मेजर मिस्टेक लग रहा है। इसके पास और भी ऑप्शन था भाई, पुलिस है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, और ऐसा नहीं है कि 2001 का मामला है, ये 2018 के अराउंड का मामला है। केस उस टाइम भी स्ट्रांग था तुम लोग का, अभी भी है। तो ये क्या नौटंकी है कि भाग गए बिना कुछ ऐसे ही। तो ये क्या की, आकाश को यहीं छोड़ दी। तुमको लग रहा होगा कि हम आकाश का साइड ले रहे हैं, कमीना का साइड हम क्यों लेंगे, किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। लेकिन रितिका का जो मिस्टेक है हम वो बताना चाहते हैं, क्योंकि आकाश का मिस्टेक तो दिख ही रहा है सबको, हमको भी दिख रहा है मोटा का क्या मिस्टेक किया, हमको भी दिख रहा है, ये तो पागल है। और एक और चीज़ तुमको हम बताते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे अराउंड एटलीस्ट 10-20% लोग हैं जिनका दिमाग सच में ख़राब है, मजाक नहीं कर रहे हैं, 10-20%। तो अगर कभी भी तुमको इस टाइप का कुछ सिनेरियो दिखे तो उसको ये मत समझ लेना कि कोई बात नहीं, हम सब एक हैं, पीपल आर इक्वल। नहीं, पीपल आर नॉट इक्वल। अगर तू आदमी को अभी एक किताब धड़ा दे, 1 घंटे का टाइम दे, और एलियन टेक्नोलॉजी लगा के दोनों का हम ब्रेन को मतलब जितना डिस्ट्रैक्शन है सब ख़त्म कर दे, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ह्यूमन आर डिफरेंट, पीपल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो सुनो। आकाश यहीं रह गया, रितिका कोई अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ, जिसका नाम नाम इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं है नाम इम्पोर्टेंट, ये इसको रख देते हैं कमीना, क्योंकि ये भी कमीना ही है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड के तौर पे ये एक तरह से दिखा रहा है कि हम फ्रेंड है, तुम्हारी मदद करेंगे। साली शादीशुदा है, तू मदद करेगा, इसके साथ सोने को मदद बोलते हैं क्या आजकल, चूतिया कहीं का, मेडिट कर रहे हैं, तू मदद करेगा रे। तो ये कमीना जो है ये क्या किया वो सुनो। इसका जबकि फैमिली है, इसके वाइफ है, इसके बच्चे हैं, ठीक है। किया क्या ये, इसका साथ देने लगा। और ये लगभग 1.5 ऐसा टाइमलाइन अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन लगभग 1-1.5 साल तक ये लोग अलग रहा है। मतलब बिना कोई रिलेशन को तोड़े, बिना कोई मतलब पुलिस के हेल्प मांगे कि डिवोर्स लेंगे ये वो, नहीं, अपना मन का मालिक है ये लोग, बिना किसी को बोले सब चला गया और रहने लगे अकेले, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इसको पता चल गया, एक ढूंढ ही रहा था, पगला तो है ये है, और इसको भी पता चल गया। अब ऐसा केस में बताया जा रहा है कि दोनों मिल के, और ये जो है वाइफ, ये भी पूरा एकदम मतलब लेटर में आया है, रितिका लेटर लिखी हुई थी, बहुत सारा इसके अगेंस्ट भी बोली है कि भी बहुत हैरेस कर रही है इसके फैमिली को, और ये भी मतलब एक तरफ से दोनों टीम अप कर लिया, ठीक है। लोकेशन वगैरह सब निकल गया। ओवरऑल तुमको बता रहा है, उतना डिटेल में अगर जाना होगा तो अभी तुमको हम सब कुछ बताने लग जाए क्या, कि कैसे ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को कितना रुपया दिया, ज़रूरी नहीं है। जो मेन डिटेल है वो सुनो और जो लेसन है वो सीखो। फिर क्या हुआ, अभी एक और मिस्टेक अभी हम दिखाना चाहते हैं। ये जो कमीना है, अगर इसका इंटेंशन सच में इसको प्यार हो गया, जो कि प्यार नहीं है, ये हो गया इसको पट वाला, तो अगर कमीना तेरे को प्यार हो गया तो इसको छोड़ देता ना, जाके इसको छोड़ दे, इसका डिजॉल्व कर, ख़त्म कर। ये लोगों को क्यों लटका के रखा है, फिर इसका भी वही हाल है, ये इसको भी लटका, मतलब क्या गेम चल रहा है यहाँ पे। हम मानते हैं कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली विक्टिम को हम लोग हमेशा ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि है अपना नेचर है कि कोई भी अगर समझ रहा है ना तो, लेकिन हम तो ब्लेम करेंगे भाई। यहाँ डिसीजन इसका बहुत बैड है। क्या लटका के रखना है क्यों किसी को, आप नहीं आपसे हो रहा है, अथॉरिटी का हेल्प लीजिए, है सॉल्यूशन। अगर ये मेंटली है तो इसको पुलिस देखेगा, नहीं वो बहुत बदमाश है, क्या बदमाश है। तो फिर यही हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये दोनों टीम अप किया, ये थोड़ा दिमाग लगाया, अपार्टमेंट में घुसा और इसको छत से फेंक दिया, ठीक है। यही है केस, बहुत हार्ड ब्रेकिंग केस है। जब हम पहली बार केस देखे थे तो हमको बहुत ख़राब लगा था बेसिकली, लेकिन जब हम केस को थोड़ा सा डीप में गए तो हमको गुस्सा आ रहा था सब पे। इसमें कोई भी इनोसेंट नहीं है, सब बदमाश है। ये तो कमीना, इसको बदमाश के लिस्ट में नहीं डालेंगे, ये तो ख़त्म है, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ मतलब क्या ही बोले। ये चीज़ इसको स्टार्टिंग से भी दिखना चाहिए। जो बंदा 7 दिन के लिए तुमको किडनैप कर सकता है, तुम उसको समझना चाहिए ना कि वो मेरे लाइफ के लिए सही नहीं है। पेरेंट्स का एकदम पी